Class 10th exercise 3.5 question number 4. Form the pair of linear equations in the following problems and find the solution by any algebraic method. So इसमें हमें इस क्वेश्चन में हमें कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, हमें उन प्रॉब्लम्स को पहले तो लीनियर इक्वेशन बनानी है उनकी एंड देन उन्हें सॉल्व करना है किसी भी मेथड से. ठीक है, हमारे पास 3 मेथड्स है टोटल. पार्ट 2 है हमारा. A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हम इस तरह से शुरू करेंगे कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे फ्रैक्शन को x/y. ठीक है, तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है, अब हमें ना 2 सिचुएशंस दे रखी हैं कि तो उन हिसाब से हम इक्वेशंस बनाएंगे. तो पहली सिचुएशन दे रखी है कि जब 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा न्यूमरेटर से तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1/3. तो मतलब न्यूमरेटर क्या हो जाएगा x, तो x - 1/y इक्वल टू 1/3. ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई. ठीक है, तो इसको और सॉल्व करते हैं हम. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे x - 1 में एंड y का 1 में. ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा 3x - y इक्वल टू 3. ठीक है, हमने इसे सॉल्व किया, ये हमारी इक्वेशन 1 बन चुकी है. हमें दूसरी सिचुएशन दे रखी है कि अगर हम उसके डिनोमिनेटर में 8 जोड़ देंगे तो फ्रैक्शन 1/4 बन जाएगा. तो x को एज इट इज़ लिखे रहने देंगे, y में 8 को प्लस कर देंगे इक्वल टू 1/4 लिख देते हैं. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 का x में करेंगे तो बन जाएगा 4x और y + 8 का 1 में करेंगे तो वो एज इट इज़ रहेगा y + 8 ही रहेगा. y को इधर माइनस में ले आएंगे तो आ जाएगा 4x - y इक्वल टू 8. ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इक्वेशन 2. हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं. अब हम कोई भी एक मेथड लगा के इसे सॉल्व कर सकते हो. कोई भी मेथड लगा सकते हो जो आसान लगे आपको. मैं यहाँ यूज़ करूँगी एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दोनों इक्वेशंस को लिखना होता है और किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है. ठीक है, तो मैं यहाँ y को एलिमिनेट करूँगी क्योंकि y वाला जो वेरिएबल है वो ऑलरेडी सेम है, -y है दोनों में ही. ठीक है, अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी आपस में ही. सब्ट्रैक्ट करने से पहले क्या करना होता है, हमें साइन चेंज करना होता है. तो पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव बन जाते हैं, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव बन जाते हैं. ठीक है, तो ये पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव. ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे तो 4x - 3x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा. y तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है तो उसकी जगह कुछ नहीं लिखेंगे. 8 - 3 हो जाएगा 5. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5 हो जाएगी. ठीक है, ये थोड़ा दूर लिखा है लेकिन मैं इसको एक बॉक्स के अंदर कर देती हूँ. x = 5. x की वैल्यू हमने निकाल ली. अब हम यहाँ साइड में क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके हम y की वैल्यू निकालेंगे. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी रख सकते हैं. मैं इक्वेशन 1 में रख रही हूँ x की वैल्यू 5. ठीक है, तो इक्वेशन 1 में 3x लिखा है तो 3 का मल्टीप्लाई अगर 5 में करेंगे मतलब x में करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा. ठीक है, -y इक्वल टू 3 एज इट इज़ रहेगा, 15 यही रहेगा हमारा. ठीक है, 15 - 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और इक्वल टू में हमने y लिख दिया उधर उस साइड ले जाके, माइनस उससे हटा दिया. तो y की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी 12. x एंड y की हमारी दोनों वैल्यू आ चुकी है. तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस हमें फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमने किसे रखा था 5x को रखा था. तो x की वैल्यू क्या आई है 5 आई है. तो 5 ऊपर लिख देंगे. यहाँ पहले तो लिख देते हैं हैंस फ्रैक्शन वैल्यू. तो न्यूमरेटर में हमारा जाएगा 5 एंड डिनोमिनेटर में जाएगा हमारा 12. ठीक है, तो 5/12 ये हमारा पार्ट 2 सॉल्व हो जाता है. अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट 3 की तरफ. सो क्वेश्चन शुरू होता है. यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? क्वेश्चन दे रखा है हमें कि यश ने 40 मार्क्स स्कोर किए एक टेस्ट में. किस हिसाब से किए, उसको हर एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलते थे और एक गलत आंसर के लिए उसका 1 मार्क्स कट जाता था. ठीक है,
ये हमारी पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन इस तरह से दे रखी है कि अगर उसको हर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते और हर गलत आंसर के लिए 2 मार्क्स कटते तो यश को कितने मिल सकते थे, 50 मार्क्स मिल सकते थे। तो हमें क्या करना है, टेस्ट में कितने टोटल क्वेश्चंस थे वो पता लगाना है। तो वो किस तरह से हम लगाएंगे वो हम देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे, तो हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर बी एक्स। ठीक है, हमने क्या किया है, जितने भी करेक्ट आंसर होंगे उनको हमने एक्स मान लिया है और जितने भी रॉन्ग आंसर होंगे हम उनको वाई मान लेते हैं। ठीक है, लेट नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर बी वाई। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम इस तरह से फाइंड करेंगे कि अगर हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड कर ली, इन दोनों को प्लस करके हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन निकाल सकते हैं, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे दो। तो 2 इक्वेशंस बनाने के लिए हमें सिचुएशन 1 दे रखी है कि उसको 3 मार्क्स मिलते थे हर राइट आंसर के लिए एंड 1 मार्क्स कट जाता था हर रॉन्ग आंसर के लिए। तो 3 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे एंड 1 का मल्टीप्लाई वाई में करेंगे, तो क्या बन जाएगा 3x माइनस वाई। और उसे टोटल कितने मार्क्स मिल चुके थे, 40 मिल चुके थे इस हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई है। दूसरी सिचुएशन हमें दे रखी है कि उसके हर राइट आंसर के लिए उसे 4 मार्क्स मिलते थे। मतलब क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई एक्स में। ठीक है, तो 4x, और हर गलत आंसर के लिए 2 मार्क्स कटते थे, तो क्या हो जाएगा -2y। ठीक है, इस हिसाब से उसे कितने मार्क्स मिलेंगे, टोटल 50 मार्क्स। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 2 बन चुकी है। ये हमारी दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी। a1 की वैल्यू फाइंड करनी होगी हमें, a2 की, b1 की, b2 की, c1 की एंड c2 की। तो a1 की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, a2 की भी कर ली, b1 की क्या वैल्यू होगी हमारी, एक सेकेंड में इसको सही कर लूँ। b1 की वैल्यू होगी हमारा, y का कॉफिशिएंट क्या है पहली इक्वेशन में, -1 है, तो यहाँ लिख देते हैं -1। हमारा b2 क्या होगा, y का कॉफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में, तो वो क्या दिया है -2, तो ये लिख दिया मैंने। अब हमारा पहली कांस्टेंट टर्म होगी हमारा c1, तो पहली कांस्टेंट टर्म 40 दी है, वो लिख लेते हैं हम। एंड c2 हमारी दूसरी कांस्टेंट टर्म है, तो उसे भी हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यूज़ लिख ली है a1 से लेके c2 तक। अब मैंने आपके सामने लिखा है एक फार्मूला जो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फार्मूला। आप चाहें तो इसे ज़रूर याद करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं आपको ये फार्मूला एक्सप्लेन करती हूँ। ये मैंने एक्स के अपॉन में क्या लिख रखा है, b1 मल्टीप्लाई बाय c2 माइनस में b2 मल्टीप्लाई बाय c1। ठीक है, y के अपॉन में जाएगा हमारा c1 मल्टीप्लाई बाय a2 माइनस c2 मल्टीप्लाई बाय a1 इक्वल टू में क्या जाएगा, -1 अपॉन a1 मल्टीप्लाई बाय b2 माइनस a2 मल्टीप्लाई बाय b1। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में जल्दी से वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, सारा मल्टीप्लिकेशन कर दिया है और इन सब के बीच में माइनस लगा दिए। -50 + 80 इसलिए लिखा है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप सॉल्व करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा मैंने कैसे लिखा है इसे। ठीक है, इस तरह से मैंने ये पूरा सॉल्व कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको और सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो एक्स के अपॉन में हमारा क्या चला जाएगा, -50 + 80 कितना होता है, 30 होता है, तो x अपॉन 30 हो गया। ठीक है, y के अपॉन में हमारा 10 आ जाएगा, इक्वल टू में क्या जाएगा, -1 अपॉन -2। तो यहाँ लिख देते हैं -1 अपॉन -2। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, लिखते हैं टेकिंग x अपॉन 30 इक्वल टू -1 अपॉन -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने लिखा है इक्वल टू 1/2। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगी y अपॉन 10 इक्वल टू 1/2। अब क्या करेंगे, ये जो दो मैंने इक्वेशंस लिखी है ना, x अपॉन 30 इक्वल टू 1/2 एंड y अपॉन 10 इक्वल टू 1/2, इनको सॉल्व करेंगे तो हमें x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो 30 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आप खुद सॉल्व करिएगा, आपको समझ आ जाएगा, बहुत आसान है। सो हमें हमारी x की वैल्यू मिल गई है 15 एंड हमारी y की वैल्यू क्या है, 5। तो मैं दोनों वैल्यूज़ को बॉक्स के अंदर लिख देती हूँ।
तो हमने टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स को क्या माना था, x माना था, ठीक है। x की वैल्यू हमें 15 मिल गई है। टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स थे y, तो y की वैल्यू 5 मिली है। और x प्लस वाई क्या हो जाएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं। x प्लस वाई को अगर हम ऐड करते तो x प्लस वाई को ऐड करने पे हमारा आंसर 20 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेंस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसको पहले मैं बड़ा कर लेती हूँ, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन टेस्ट इज 20, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट होता है क्वेश्चन 4 का।